dear shining stars, a very warm welcome to your English class. And here we are going to start with class 8th Phonics English Reader by Coral Publishers. So children, are you all ready to read with me, to learn with me? So here we start it. So ready to start a new chapter with me from your English Reader by Coral Publishers? And today we'll start with chapter number 13, that is golden fish. तो आइए golden fish के बारे में पढ़ते हैं. Let's warm up first. This chapter shows the greed of a woman who wants much and more luxuries beyond her capacity. ये जो चैप्टर है इसमें हम कहानी पढ़ेंगे एक ग्रीडी मतलब लालची औरत की जो कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लग्जरीज की उम्मीद करती थी. शी वॉन्टेड मच मोर लग्जरीज दैन हर कैपेसिटी. Once upon a time there lived an old man and a woman on an island in southern India. southern India में एक island पे एक old man और एक woman रहते थे. They lived in great poverty. बहुत गरीबी में जी रहे थे वो. The old man would cast his net and try to catch some fish, but all he caught were not sufficient to lead a successful life. अब ये जो ओल्ड मैन था ये अपने नेट से फिश पकड़ता था और उनको बेचता था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था उनके लाइवलीहुड के लिए. जितना वो कमाता था उससे वो सफिशिएंट नहीं था. One day the old man cast his net, began to drag it and felt something heavy in it. अब एक दिन वो ओल्ड मैन जो है उसने फिर से जाल फेंका अपना, और जब वो खींचने लगा उस जाल को तो उसे बहुत भारी लगा वो जाल. He never felt the like before. इससे पहले कभी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था. He applied his full strength to pull the net. There he saw that there was a little fish. अब उसने अपनी पूरा जोर उसने लगाया, पूरी स्ट्रेंथ लगाई उसने उस जाल को खींचने के लिए, और जब उसने खींचा वो बाहर आया जाल तो उसमें एक छोटी सी फिश थी. But it was not an ordinary fish. It was golden. लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी फिश नहीं थी, मामूली फिश नहीं थी. उसका रंग कैसा था? गोल्डन था, गोल्डन कलर की फिश थी. To his amazement, the fish spoke in a human voice. Don't kill me, old man. Let me go back to the sea and I'll be useful to you sometime. अब उस ओल्ड मैन को तब आश्चर्य हुआ बहुत ज़्यादा जब वो जो फिश थी गोल्डन कलर की वो ह्यूमन वॉइस में बात करने लगी, और उसने कहा कि ओल्ड मैन मुझे मारना मत, मुझे सी में वापस छोड़ दो, मैं किसी न किसी दिन तुम्हारे काम ज़रूर आऊँगी. I'll do whatever you want. और उसने कहा मैं जो तुम चाहोगे मैं वही करूँगी. The old man thought for a while, then said, I need nothing from you. Go back to your place. अब उस ओल्ड मैन ने बोला, उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम वापस अपनी जगह पे जाओ. He allowed the golden fish to go back into the sea and returned home. अब उसने उस गोल्डन फिश को वापस सी में जाने दिया, समंदर में जाने दिया, और वो वापस घर चला आया. When he reached his home, his old wife asked him how much he had caught. अब जब वो वापस घर आया तो उसकी जो ओल्ड वाइफ थी उसने पूछा कि आज कितने फिश पकड़ी. Nothing but a single golden fish, and that I threw back into the sea, he said. उसने कहा आज कुछ भी नहीं पकड़ा मैंने, एक गोल्डन फिश पकड़ी थी, उसे भी वापस मैंने समंदर में फेंक दिया. It spoke in a human voice and it said that if I let it go back to the sea, it will be useful for me sometime. उसने कहा कि उस फिश ने ह्यूमन वॉइस में मुझे, इंसान की आवाज़ ने मुझे कहा कि मुझे वापस सी में जाने दो, मैं कभी ना कभी तुम्हारे काम ज़रूर आऊँगी. I felt pity for it and set it free. मुझे बहुत दया आई उस पर और मैंने उसको छोड़ दिया. The fisherman's wife got irritated and shouted, Oh, you old fellow!
Good luck falls from the skies and you haven't the sense to grab it. अब वो जो ओल्ड वुमन थी वो चिल्लाई बहुत ज़ोर से, इरिटेट हो गई और खींचकर वो चिल्लाने लगी कि तुम्हें कुछ नहीं पता है यू ओल्ड फेलो, ये जो गुड लक आता है ये एक बार ही आता है, कभी कभी आता है और तुमने उसे भी जाने दिया। यू कुड हैव आस्क्ड फॉर सम फूड एटलीस्ट, तुम उस फिश से कम खाना तो मांग सकते थे जब उसने कहा था कि मैं कुछ भी करूंगी तुम्हारे लिए। We won't have a single penny to arrange some food. What will you do then? अब उसने कहा ओल्ड लेडी ने कि आज एक भी पैसा नहीं होगा खाना लाने के लिए, क्या करोगे तुम? In despair, the old man went down to the seashore to ask the golden fish for some food. अब दुखी होकर वो ओल्ड मैन वापस सीशोर पे गया कि गोल्डन फिश से वो खाना मांगेगा। He stood at the sea edge and shouted in a loud voice, "Fish, oh fish, stand with your tail on the sea and your head facing me." The fish came swimming to the shore. "What do you want, old man?" it asked. अब वो वापस सीशोर पे गया, वहाँ सी एज पे खड़ा होकर वो जोर से चिल्लाया, "फिश ओ फिश, जल्दी से अब बाहर आओ और अपनी टेल पर खड़े होकर फेस मेरी तरफ करो।" वो फिश तैरती हुई आई और उसने बोला, "ओल्ड मैन, क्या चाहिए तुम्हें?" "My wife is angry with me and has sent me for some food." अब उसने कहा उस ओल्ड मैन ने कि मेरी वाइफ जो है बहुत गुस्से में है और उसने मुझे वापस भेजा है फूड मांगने के लिए तुमसे। The fish replied, "Go home, you'll find plenty of delicious food." अब उस फिश ने कहा तुम वापस जाओ घर, तुम्हें बहुत सारा स्वादिष्ट खाना मिलेगा घर पे। With broken heart, the fisherman returned for home and asked his wife whether there was any food. अब उसका दिल टूट गया। जब फिश ने ऐसा कहा तो टूटे दिल के साथ वो अपने घर वापस गया। वेरी हैवी हार्टेड ही वेंट होम और अपनी वाइफ से पूछा कि खाने को कुछ है क्या? His wife said cheerfully, "There is a large variety of delicious food." उसकी वाइफ बहुत खुश होकर बोली कि आज तो बहुत सारा स्वादिष्ट खाना है। But here's another problem. My tub has sprung a leak and I can't do the washing. Go back to your golden fish and ask it for a new wash tub. अब उसकी वाइफ बोली, वो ओल्ड लेडी बोली कि अब एक और प्रॉब्लम हो गई है कि जिस टब में मैं बर्तन धोती हूँ वो लीक कर गया है। अब वापस जाओ और उस फिश से एक नया वॉश टब मांगो। The fisherman again went to the sea. There he shouted again, "Fish, oh fish, stand with your tail on the sea and your head facing me." वहाँ फिर से वो चिल्लाया, फिश को उसने आवाज़ लगाई कि "Fish, oh fish, बाहर आओ." The golden fish appeared again and said, "What do you want, old man?" वो फिश वापस आई और उसने उस ओल्ड मैन से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? The fisherman replied gently, "My wife wants a new wash tub." अब उसने कहा कि मेरी वाइफ एक नया वॉश टब चाहती है। "All right, you'll have a wash tub too," the fish said. फिश ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास एक नया वॉश टब भी होगा। On his arrival at his home, he found the new tub. जब वो घर वापस आया उसने एक नया टब देखा। But before he had crossed the doorstep, his wife set on him again and shouted, "Go back to your golden fish and ask it to build us a new house." लेकिन वो अंदर कदम रखने ही वाला था घर के अंदर, तभी उसकी वाइफ चिल्लाई कि जाओ वापस जाओ अपनी गोल्डन फिश के पास और उससे एक नया घर मांगो। We can't live here anymore. हम यहाँ अब नहीं रह सकते इस टूटे फूटे घर में। Off went the old man to the sea, calling, "Fish, oh fish, stand with your tail on the sea and your head facing me." जैसे वो हर बार बुलाता था फिश को, उसने इस बार भी वैसे ही आवाज लगाई फिश को। The golden fish stood its tail on the sea and faced him directly, asking, "What do you want, old man?"
अब वो गोल्डन फिश वापस आई, टेल पे खड़ी हुई, सी पे उसका टेल था और फेस उसका ओल्ड मैन की तरफ था, और उसने पूछा कि ओल्ड मैन तुम्हें क्या चाहिए? द फिशरमैन सेड, build us a new house. My wife is angry and won't give me any peace. उसने कहा मेरे लिए एक नया घर बनवा दो क्योंकि मेरी वाइफ बहुत गुस्से में है और वो मुझे शांति से नहीं रहने देगी. She says she won't live in the old cottage anymore. और वो कहती है कि मैं इस पुराने घर में नहीं रह सकती अब. The fish said, cheer up old man, go back to your home and all will be done. अब उस फिश ने बोला ऐसे दुखी मत हो, खुश हो जाओ, वापस जाओ, तुम्हें ये भी मिल जाएगा. So the fisherman returned and saw a new house, and there was his old woman rushing at him even wilder than before, cursing louder than ever. अब जब वो वापस गया उसने देखा कि नया घर, उसका जो घर था पुराना, वो नए घर में बदल गया था, लेकिन उसकी वाइफ जो थी, वो जो ओल्ड वुमन थी, वो दौड़ती हुई आ रही थी, इस बार और ज़्यादा चिल्लाती हुई और कर्स करती हुई आ रही थी. Oh you old fool, you don't know that our fortune is knocking at our door. You ask for a house and think that's enough. अब उसने कहा you old man, तुमको ये नहीं पता कि लक जो है, गुड लक जो है, हमारा दरवाज़ा खटखटा रही है, वो हमारे पास आ रही है, और तुम क्या केवल एक नए घर से खुश हो गए? ये इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है. No, you go back to that golden fish and tell it this. I don't want to be a fisherman's wife. I want to be a spinster. अब उसने कहा तुम वापस जाओ अपनी गोल्डन फिश के पास और उससे कहो कि मैं फिशरमैन की वाइफ बन के नहीं रहना चाहती, मैं एक अनमैरिड गर्ल की तरह रहना चाहती. The fisherman again went to the sea and said in a loud voice, Fish, oh fish, stand with your tail on the sea and your head facing me. The golden fish appeared again. What do you need, old man? It asked. अब जब उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे स्पिंस्टर बनना है, तो वो ओल्ड मैन फिर से वापस गया उस फिश के पास, उसे बाहर बुलाया और उस फिश ने उससे पूछा क्या हुआ ओल्ड मैन, क्या चाहिए? My wife is going on crazy, he said. She's tired of being a fisherman's wife. She wants to be a spinster. The fish again said, Don't worry, cheer up. Go home and all will be done. ओल्ड मैन ने फिश से कहा कि मेरी वाइफ क्रेजी हो गई है और अब उसे फिशरमैन की वाइफ बन के नहीं रहना है, उसे एक अनमैरिड वुमन बन के रहना है. द फिश अगेन सेड, क्या तुम चिंता मत करो, खुश होके घर जाओ और सब कुछ हो जाएगा. So the old man went home and was surprised to see that servants were running about in the yard. Cooks were busy in the kitchen, and his old woman sitting on a high chair in a costly dress giving orders. अब जब वो घर पहुंचा ओल्ड मैन, तो उसने देखा कि घर में चारों तरफ सर्वेंट्स इधर उधर दौड़ रहे हैं, नौकर चाकर हैं, कुक्स हैं जो बिजी हैं किचन में खाना बनाने में, और जो ओल्ड वुमन है वो एक बड़े से चेयर पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली ड्रेस पहनकर, महंगा ड्रेस पहनकर बैठी हुई है और सबको ऑर्डर्स दे रही है. हेलो वाइफ, द फिशरमैन सेड. अब फिशरमैन ने अपनी वाइफ को ग्रीट किया, हेलो. His wife shouted, How dare you address me, a fine lady, as your wife? अब जब उसकी वाइफ ने ये सुना तो उसने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसी फाइन लेडी को अपनी वाइफ बोलने की. Servants, take that silly old man to the stables and give him 40 hunters. और उसने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि इस ओल्ड मैन को लेकर जाओ स्टेबल में, अस्तबल में, और वहां पे इसे 40 हंटर्स लगाओ. Right away the servants came running in and dragged him off to the stables. तभी बहुत सारे सर्वेंट्स आए, नौकर चाकर आए और उस ओल्ड मैन को खींचते हुए स्टेबल में ले गए. There he got such a beating that he could barely stand.
और वहाँ उसको हंटर्स से इतना मारा गया कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आफ्टर दैट द फिशरमैन्स वाइफ मेड हिम हर स्लेव, और उसके बाद फिशरमैन की जो वाइफ थी उसने उसको, उस ओल्ड मैन को अपना गुलाम बना लिया। He was given a broom to sweep the yard and made to eat and drink in the kitchen. उसे एक बहुत बड़ी सी ब्रूम मतलब झाड़ू, बड़ी झाड़ू दे दी गई झाड़ू लगाने के लिए यार्ड में, और उसको खाना दिया जाता था किचन में। What a life the old man led. What a witch he thought. अब वो कितनी मिजरेबल लाइफ जीने लगा वो ओल्ड मैन, और उसने अपनी वाइफ के बारे में सोचा ये कैसी विच मीन्स what is a witch? A bad lady. I bring her good fortune and she doesn't even consider me her husband. मैं उसके लिए इतनी सारी चीजें किया मैंने और वो मुझे अपना हस्बैंड भी नहीं मानती है। Now see what happened. After some time, the lady grew tired of being a fine lady. She called the old fisherman and ordered him, "Go back to the golden fish, you old devil, and tell it this: I don't want to be the governor's lady after all. I want to be a queen." अब उसने फिर से उस ओल्ड मैन को बुलाया और चिल्लाते हुए बोली कि जाओ अपने उस गोल्डन फिश के पास जाओ और उससे कहो कि मैं अब ऐसे फाइन लेडी बनकर नहीं रह सकती, मुझे गवर्नर की लेडी नहीं बनना है, मुझे क्वीन बन के रहना है। So the fisherman went down to the sea and called, "Fish, oh fish, stand with your tail on the sea and your head facing me." The golden fish appeared again and asked, "What do you want, old man?" फिर से वो ओल्ड मैन गया सीशोर पे, वहाँ जाके उसने उस गोल्डन फिश को आवाज़ लगाई, वो गोल्डन फिश बाहर आई और उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए ओल्ड मैन। The fisherman cried and said, "My greedy wife has become more wilder. She doesn't want to be a fine lady. She wants to be the queen." उसने फिर से रोते हुए कहा कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा लालची हो गई है, अब वो एक फाइन लेडी बनकर नहीं रहना चाहती, वो एक क्वीन बनना चाहती है, रानी बनकर रहना चाहती है। The fish again said, "Cheer up, go home and all will be done." फिर से उस फिश ने कहा दुखी मत हो, खुश हो जाओ और खुशी खुशी घर जाओ, सब कुछ हो जाएगा। So the old man returned and instead of his former home saw a towering palace with a roof of gold. Guardsmen with the rifle marched up and down. Behind the palace were elegant gardens, while in front was a big green meadow on which troops were paraded. अब जब वो वापस घर पहुंचा तो उसे पुराना घर नहीं दिखा उसको अपना, वहाँ उस जगह पे एक पैलेस खड़ा था, महल था जिसकी जो छत थी वो गोल्ड की बनी हुई थी, और वहाँ गार्ड्समैन घूम रहे थे अपने राइफल्स के साथ, मार्च कर रहे थे। पीछे पैलेस के पीछे बहुत सुंदर गार्डन था और सामने ग्रीन मिडो जहाँ पे ट्रूप्स परेड कर रही थी। His wife, all dressed up like a queen, appeared on the balcony with her generals and governors and began to inspect her troops and take the salute. अब उसकी जो वाइफ थी उसने बिल्कुल क्वीन की तरह, रानी की तरह ड्रेसअप होकर वो बालकनी में थी अपने जनरल्स और गवर्नर्स के साथ और इंस्पेक्ट कर रही थी ट्रूप्स को। She enjoyed every moment of her life and didn't care of her poor husband. वो हर एक मोमेंट लाइफ का एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसने अपने हस्बैंड की कोई परवाह नहीं की। After some time, the woman grew tired of being the queen. She again called the poor fisherman and ordered him, "Listen, you old devil, go to the golden fish and tell it this: I don't want to be the queen anymore. I want to be the mistress of the sea, so that all the seas and all the fish obey me." अब वो थक गई थी रानी बनकर। कुछ दिन बाद उसने फिर से उस ओल्ड मैन को बुलाया और उसे कहा, जाओ जाकर अपने उस गोल्डन फिश को बोलो कि मैं अब और रानी बनकर नहीं रहना चाहती, अब मैं
ये जो समंदर है इसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हूँ, जिससे कि जितने भी फिशेस हैं और जितने भी समंदर हैं सब मेरा कहना माने। द ओल्ड मैन ट्राइड टू ऑब्जेक्ट बट इन वेन। अब उस ओल्ड मैन ने रोकने की कोशिश की उसे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सो रिलक्टेंटली ही वेंट टू द सी एंड कॉल्ड, फिश ओ फिश, stand with your tail on the sea and your head facing me. The fish appeared again and asked, what do you want, old man? अब जब उसको ये ऑर्डर्स मिले अपनी वाइफ से, उस ओल्ड मैन को, तो वो वापस से सी में गया। वहाँ पे जाके उसने फिश को बुलाया, उस गोल्डन फिश को आवाज़ लगाई और वो फिश दोबारा से सामने आई उसके और उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें ओल्ड मैन? The fisherman said, my wife has gone even madder. She is tired of being the queen and wants to be the mistress of the sea, ruling all waters, commanding all the fish. अब उसने कहा उस गोल्डन फिश से बहुत दुखी होकर कि मेरी जो वाइफ है वो पागल हो चुकी है, अब वो थक चुकी है क्वीन बन के, अब उसे सी का और जितने भी फिश हैं उनका मिस्ट्रेस बनना है, जिससे कि सब उसका कहना माने। द गोल्डन फिश सेड, ओह पुअर ओल्ड मैन, हाउ इनोसेंट यू आर, यू सेव्ड माई लाइफ एंड आई प्रॉमिस टू गिव यू एनीथिंग यू वॉन्ट, बट इट सीम्स दैट योर वाइफ इज ग्रीडी एंड सेल्फिश। अब उस गोल्डन फिश ने कहा, ओह पुअर मैन, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही सीधे हो, तुमने मेरी लाइफ सेव किया, मुझे बचाया, तुमने वापस सी में भेज दिया और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी जो तुम मांगोगी, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा लालची है और सेल्फिश भी है, अपने बारे में ही सोचती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पावर, यू कैन बिट्रे योर वाइफ फॉर हर सेल्फिशनेस। अब उस फिश ने उस ओल्ड मैन से कहा कि तुम अपनी पावर्स को समझो, तुम अपनी वाइफ को उसकी सेल्फिशनेस के लिए धोखा दे सकते हो। डोंट यू वॉन्ट टू लीड अ पीसफुल लाइफ? क्या तुम्हें शांति से रहना पसंद नहीं? क्या तुम नहीं रहना चाहते शांति से? द फिशरमैन थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, ओके, प्लीज टेक ऑल दोज थिंग्स विच यू हैव गिवन अस, आई डोंट वॉन्ट लग्जरीज इन माई लाइफ। अब उस ओल्ड मैन ने कहा, उसको समझ में आई उसकी बात उस फिश की, और उसने कहा कि प्लीज़ जितना भी चीज़ें, जितनी भी लग्जरीज तुमने मुझे दी हैं वो सब वापस ले लो, मुझे कोई लग्जरी नहीं चाहिए लाइफ की। आई हैव लर्न दैट आई कैन लीड अ पीसफुल लाइफ इन अ सिंपल वे, और मुझे ये समझ आ गया है कि मैं बहुत सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जी सकता हूँ। द फिश स्माइल्ड बट सेड नथिंग टू द फिशरमैन, just turned tail and vanished into the depths of the sea. अब उस फिश ने स्माइल किया लेकिन कुछ नहीं कहा उस फिशरमैन को, वो जस्ट पीछे मुड़ी और गहरे समंदर में गायब हो गई। The fisherman went back and could scarce believe his eyes. The palace had gone and in its place stood a small cottage. अब फिशरमैन वापस गया और वापस जाके उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, वहाँ जो महल खड़ा था वो नहीं था, वहाँ उसकी जगह एक सिंपल सा कॉटेज खड़ा था वहाँ। एंड इनसाइड द कॉटेज सैट हिज ओल्ड वाइफ इन फ्रेड क्लोथ्स। और उस कॉटेज के अंदर जब वो गया तो उसकी वही ओल्ड वाइफ जो थी वो बैठी थी फटे हुए कपड़ों में। He felt very happy and they began to live as before. उसे बहुत खुशी हुई ये देखकर, और जैसे वो पहले रहते थे वो वैसे ही रहने लगे। The wife pleaded him for her mistake and never asked him for anything. उसकी वाइफ ने उससे माफ़ी मांगी जो कुछ भी गलत उसने किया था, और वो उसने कहा कि मैं फिर से कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी, और पूरी लाइफ वो अच्छे से हैप्पीली रहने लगे। So children, this was the story of the greedy woman. Now some word meanings here. Island,
piece of land surrounded by water. Poverty, scarcity, amazement, wonder, despair, disappointment. Seashore, seaside, rushing at, attacking, cursing, abusing, spinster, unmarried woman, barely, hardly, slave, servant, broom, a long brush to sweep floors, witch, wicked woman, elegant, graceful, vain, useless, betray, let down, frayed, torn. Now some exercise time, children. Read and write. Take the correct answer. The old man and the woman lived in great poverty, sorrow, richness, sickness. They lived in great poverty. The fisherman allowed the golden fish to go back into the dustbin, sea, ditch, river. कहाँ वापस भेज दिया था उस golden fish को? Sea. The fisherman's wife was very cruel, greedy, kind, intelligent. She was very greedy. The woman wanted to become a singer, dancer, magician, spinster. She wanted to become a spinster, means unmarried woman. Now children, let's start with fill in the blanks. He applied all his strength to pull the, क्या pull किया था उसने? Net. He stood at the dash and shouted in a loud dash. He stood at the sea edge and shouted in a loud voice. Fine children? The fisherman again went to the, कहाँ गया वो वापस? Again went to the sea. The fisherman returned and saw a new, नया क्या देखा उसने? New tub. My wife has gone even, और ज़्यादा क्या हो गई थी? Madder. She had gone even madder. Now children, write T for true and F for false statements. An old man and a woman lived on an island. Yes, this is true children. So write down T here. The old man saw a little frog in the net. Net में frog था? No. False. F. It was not an ordinary fish. It was a golden fish. Yes, this is true. Write down T here. The fisherman's wife was very kind. No, she was not kind. False. The fisherman's wife made him her slave. Yes, true. Okay? Now children, let's do the matching here. Match the following. Poverty. Poverty means scarcity. So we match it here. Seashore, seaside. Spinster, spinster, unmarried woman. Witch, witch is wicked woman. Wicked woman. Frayed, frayed means torn, फटे हुए. Okay, so I hope children you have understood the story very well and you have enjoyed also. और इससे क्या सीखने को मिला कि हमें लालच नहीं करना चाहिए. We should never be so greedy. जितना है हमारे पास उसी में हमें खुश रहना चाहिए. Fine? So children, I hope you have understood the chapter very well and thanks for watching the video. Keep learning, keep growing. Bye.